बच्चों देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इस तरह के जो सवाल है ये इलिप्स का सवाल है और ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। और इलिप्स का क्वेश्चन जो है एरिया निकालने का वो जेई वगैरह में भी रहता है। तो ये बहुत ही काम का चीज़ें आज हम आपको बताने वाले हैं, बहुत काम का चीज़ें याद रखिएगा। और इसी से सर्किल भी बनता है, इसी से सर्किल भी बनता है स्पेशल केसेस का। यानी इलिप्स का स्पेशल केस ही सर्कल, यानी सर्कल क्या है, इलिप्स का ही स्पेशल केस है। बच्चों अगर इलिप्स ऐसा हो, ऐसे समझो कि अंडे आपके पास दो तरह के अंडे हैं, एक सीझा हुआ अंडा है, कच्चा हुआ अंडा। तो जो पड़ा हुआ अंडा है ना, ये पड़ा हुआ अंडे, ये अंडे के आकार का है, इसे हम लोग इलिप्स बोलते हैं। इसे समझिए आप कि ये सीझा हुआ अंडा है। तो जब अंडा सीझा हुआ रहता है तो ए का मान बी से बड़ा होता है, याद रखोगे, हो जाएगा याद क्या। जब अंडा सीझा हुआ रहता है मतलब इलिप्स जब पड़ा हुआ इलिप्स रहता है तो ए बड़ा होता है, बी छोटा होता है। और ए को ये जो है ना, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आप देख रहे हो ना बच्चों, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, है ना। क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, इसे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बोलते हैं। और ये जो देख रहे हो ना, ये इसको हम लोग लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बोलते हैं, इसको, इनको यहाँ से यहाँ तक। तो जब भी ऐसा हो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और ए बड़ा हो बी से, तो इलिप्स कैसा होगा, पड़ा हुआ, यानी सीझा हुआ अंडा। और इस केस में बच्चों एरिया जो आता है ना इलिप्स का जो एरिया आता है वो आता है क्या, पाई ए बी। क्या आता है, पाई लिख देना है और ये वाला ए लिख देना है और ये वाला लिख देना है। ये हो गया सेमी लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ये हो गया लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। तो पाई ए बी कर दोगे, एरिया निकल जाएगा। तो आप मुझे जल्दी से बताओ इसका एरिया क्या होगा। तो फटाक से आप कहाँ आ जाओ सर, फटाक से आ जाते हैं, ए और बी निकालने का प्रयास करते हैं। 4 स्क्वायर बच्चों और वाई स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए का मान हो गया 4 और बी का मान हो गया 3। तो एरिया, यहाँ पे पहली बात कि ए बड़ा हुआ बी से, तो एरिया जो है वो चाहे ये इलिप्स पड़ा हुआ दिखाई दे या ये इलिप्स वर्टिकल दिखाई दे या हॉरिजॉन्टल दिखाई दे, एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एरिया तो एरिया है, एरिया तो पाई ए बी है और ये होगा ही पाई गुने बच्चों ए का मान 4, ए क्या हो रहा है, पाई ए का मान 4 और बी का मान 3, ये हो गया 12 पाई स्क्वायर यूनिट। तो कैसा रहा, क्या इन तरह के सवालों को आप जल्दी में बना लोगे, कुछ ही सेकेंडों में। बस याद रखना है एरिया ऑफ इलिप्स, सर्कल नहीं, एरिया ऑफ इलिप्स पाई ए बी। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, अगर इलिप्स ऐसा हो, कैसा हो, ऐसा हो, ऐसा मतलब कि ये गलत है। अगर ये वाला इलिप्स बच्चों ऐसा ना हो, वर्टिकल हो, वर्टिकल ऐसा इलिप्स हो, है ना। इलिप्स अगर ऐसा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इलिप्स अगर ऐसा हो इस तरह का, दिस इज रॉन्ग, है ना, ये रॉन्ग है। इनको देखो, ये है तुम्हारा बच्चों ए और ये बी और ये बी। तो इस केस में भी एरिया का जो बात करते हैं ना हम लोग, इस केस में भी जो हम लोग एरिया की बात करते हैं, ये पूरा साइडेड रीजन का, तो ये इलिप्स इसलिए ऐसा हो गया क्योंकि बी बड़ा है ए से, और कोई बातें नहीं है। तो इस केस में भी एरिया का फॉर्मूला जो है वो पाई ए बी होता है। इस केस में भी एरिया का फॉर्मूला पाई ए बी होता है। ए बड़ा है बी छोटा है, बी बड़ा है ए छोटा है, इस पे एरिया बात नहीं करती है। एरिया बात करती है केवल और केवल बाउंडेड रीजन का। तो इस केस में बताओ मुझे, इनको क्या जवाब दोगे, इनका क्या जवाब होगा, बता सकते हो क्या। सर एक्स स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर। हाँ, यहाँ से तो तुम बता सकते हो सर ए का मान 4 है और बी का मान 5 है, तो ये छोटा हुआ बी से, तो इलिप्स तो सर ऐसा ही बनेगा, है ना, इलिप्स तो ऐसा ही बनेगा। लेकिन एरिया का बच्चों फॉर्मूला तो सेम ही है, इलिप्स चाहे हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, एरिया का फॉर्मूला सेम है, पाई ए बी। तो ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 20 पाई स्क्वायर यूनिट आंसर। तो कैसा लगा, आप जरूर से जरूर मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में, कैसा लगा ये ट्रिक आपको। फिर मिलेंगे, जय हिंद।